थैंक यू लॉर्ड। परमप्रधान परमेश्वर की जयकार हो, उनकी सारी अनुग्रह दया आशीष एवरलास्टिंग ग्रेस एंड मर्सी एंड पीस के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना हो। उसने हमसे प्रेम किया, अपना जीवन को हमें दिया है। परमप्रधान परमेश्वर की जय हो। और आज उसकी सांसों से हम जीवित हैं। उसने अपनी सांसें जो हमें दी है आज हमें बनी हुई है। और परमेश्वर ने हमें फिर से आनंद करने का मौका दिया है कि संसार को जो उसने मनुष्य के लिए बनाया है कि मनुष्य फले फूले और पूरी पृथ्वी पर भर जाए। परमप्रधान परमेश्वर का जयकार हम करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और अब तक हमें बने रहने दिया कि संसार में का आनंद लें और आनंद की ओर आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें उसको, ताकि उसकी बाट जो है और उसकी महिमा के बहुतायत से हम अत्यधिक सुखी रहें। परमेश्वर ने इस आनंद में जीवन को हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय जयकार हो सारी आशीषों के लिए हमारे परमेश्वर, तेरी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूपा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए परमप्रधान परमेश्वर की जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमप्रधान परमेश्वर की जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड। वाल्टर, थैंक यू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। संजू सिस्टर, गिरजा सिस्टर और एवरीवन जो कि भी जुड़ते हैं अभी, परमेश्वर की महिमा हम करते हैं एक एक के लिए। परमप्रधान परमेश्वर का धन्यवाद उसकी दया आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए जो उसने हम पर बहाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इस पवित्र रविवार के दिन में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज जबकि इंडिपेंडेंस डे है, हमारे इंडिया का 75 इंडिपेंडेंस डे है और परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए आज़ाद किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दिल दिमाग हृदय आत्मा को भी आज़ाद किया उसने और हमें मृत्यु से आज़ाद किया, पाप से आज़ाद किया, हर प्रकार की दुर्बलता दरिद्रता से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया। और हमारे इंडिया को आज़ाद करने के लिए जिस तरह से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी रहे, लोगों ने अपनी जान दी, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार पर पाप और बुराई से, मृत्यु से, शैतान के अंधकार के बंधन से हमेशा का जीवन देने के लिए अपने लहू को बहाया, अपनी जान की कुर्बानी दी है और हमेशा की आज़ादी दी है। परेशानी से आज आज़ाद है दुनिया, हमारा इंडिया आज़ाद है, लेकिन फिर भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिया है, आशीष दिया। हमारे अंदर जो पाप और बुराई का बंधन है, दिल दिमाग हृदय आत्मा में जो भ्रष्टाचार होता है, आज भारत आज़ादी को सेलिब्रेट करता है, स्वतंत्रता को, लेकिन दिल में दिमाग में बहुत सारे बंधन है, जात पात का बंधन है, भेदभाव का बंधन है, पाप बुराई का बंधन है। आज बहुत सारे संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में बहुत ही भ्रष्टाचार है। बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता, बिना सोर्स पैरवी के कोई काम नहीं होता। यदि उन्हें अच्छी सैलरी मिलती तो भी कोई भी काम बनाना है, पेंशन का बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना है तो हर एक टेबल पे कमीशन 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 होता है। तो ये सारी एक तरह का बीमारी, एक तरह का बंधन है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक सच्चाई का, एक आशीष का हमारे जीवन में होता है कि हम सच्चाई में चलते हैं, सैलरी पे संतुष्ट होते हैं, कोई भी काम हम फ्री में करते हैं क्योंकि उसी काम का तो सैलरी मिलती है। आज एक भाई से मुझे मिलने का मौका मिला और उसके साइन से, क्योंकि लोगों के पैसे रिलीज होते थे तब हमेशा जो भी ऑफिसर लोग बैठते थे वो हमेशा कमीशन लेते थे, कुछ भी उनको सेंक्शन करना होता था, साइन करना होता था। तो उसने वो कुछ भी नहीं लेते, यूँ ही वो सेंक्शन कर देते। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप इसको साइन करने का कितना लेंगे? उसने कहा कि कुछ भी मैं नहीं लूँगा। तो उसने आश्चर्य किया, केवल आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने उससे नहीं लिया। तो आश्चर्य कर रहा था कि मैंने उससे नहीं लिया। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें एक शांति मिलती है, शांतवना, एक संतोष होता है
और हम सच्चाई से हमेशा काम करना चाहते हैं हर किसी का, और हम परमेश्वर के प्रति फेथफुल होना चाहते हैं कि कोई देखे या ना देखे, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा और किसी का काम पैसे लेकर नहीं करूंगा और अन्याय नहीं करूंगा। और ये सारी चीज़ों से आज प्रभु यीशु पर जब हम विश्वास करते हो हमें आज़ाद करते, एक सच्चाई का स्पिरिट हमें देते हैं, जो जिसने का मार्ग और सच्चा जीवन मैं हूँ, तो हम उस मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग पे परमेश्वर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें चुना है, हर एक मनुष्य को बनाया है जिस तरह से परमेश्वर सच्चा है और पवित्रता पे चलता है, किसी का हक नहीं मारता, बेवजह किसी से कोई काम करने के लिए पैसा नहीं लेता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है और सच्चाई से काम करता है। आज इन सारी चीज़ों से आज़ादी से प्रभु यीशु मसीह ही देता है। जब कोई देखता नहीं है तो भी लोग सच्चाई से काम करते हैं, सबसे प्रेम करते, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कोई धर्म और जाति नहीं बनाया। मनुष्य जिस तरह से अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार एक घर को बनाता है, उसी तरीके से लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से ईश्वर को भी बदल दिए हैं। लेकिन हमें जानना है कि वो ईश्वर कौन है जो हमें एक सच्चा जीवन दे सकता है, एक पवित्र जीवन दे सकता है। हम झूठ से आज़ादी पा सकते हैं, हम क्रोध से आज़ादी पा सकते हैं, हम माफ़ कर सकते हैं, दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, और हम धीरज धर सकते हैं, और फ्रीली हम काम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमें हमारी आत्मा को आज़ादी देता है कि हम उन पाप और बुराई के बंधनों से, जिसके विषय लिखा है गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे में जो पाप और बुराई बंधा हुआ है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, ये भी बहुत बड़े बड़े पाप हैं। जो दूसरों की निंदा करता है वो स्वर्गराज नहीं जा सकता। प्रभु कहते हैं जो अपने भाई की बुराई करता है, किसी का हक मारता है, अपने ज़मीन के सीमाने को बढ़ाता है, ये भी बहुत बड़ा बड़ा पाप है। जो प्रभु ने कहा अपने ज़मीन के सीमाने को ना बढ़ाना और किसी का हक ना मारना, झूठ ना बोलना, ये भी बहुत बड़ा बड़ा पाप है, झूठ बोलना। आज बात में झूठ निकल जाती है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि मेरे मुंह से कोई झूठ ना निकले। इस कभी कभार हम अनकॉन्शियस रहते हैं, चौकस नहीं रहते तो वो निकल जाता है, लेकिन हम तुरंत से गलती एहसास करते कि मैंने गलती किया और हम क्षमा मांग लेते। तो आज यदि लोग प्रभु यीशु को जाने तो हमारे इंडिया में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कोई किसी को नहीं ठगेगा, एक सच्चाई से लोग चलेंगे, ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। जो भी दंगा फसाद, आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, लोग किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं, लोग किसी के विषय चिंता नहीं कर रहे। हालांकि उनकी चिंता करने के लोग रेस्पॉन्सिबल है, उसी की सैलरी ले रहे हैं और उसी के लिए वो लोग चुने गए हैं, लेकिन फिर भी उनको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान अंधकार की शक्तियाँ उनके दिल दिमाग हृदय आत्मा को कंट्रोल करती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है कि वह शैतान के स्वभाव से, इन सारे क्रोध से, अन्याय से, छल से, प्रपंच से और घमंड से, अहंकार से, लड़ाई झगड़े से बचाता है। और हम शांति एक दूसरे के अपने मन में रहते हैं और दूसरों को भी शांति देते हैं, आशीष देते हैं, दूसरों की आशीष और बरकत को नहीं छीनते, और न किसी की उन्नति पर हम क्या करते हैं, कुड़ते या जलन रखते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जलन रखना भी एक बहुत बड़ा पाप है। और इन सारे पापों से प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। उसने इसलिए कहा है जो हमें मिलता है यूहन्ना में, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु ने कहा मैं सत्य हूँ। तो प्रभु यीशु को हम जानेंगे तो हमें पाप से आज़ाद करता है। प्रभु यीशु को हम जानेंगे, सत्य को जानेंगे तो आप सच्चाई पे चलेंगे, आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, हत्या करना छोड़ देंगे, चोरी करना छोड़ देंगे, दूसरों का हक मारना छोड़ देंगे। हाँ, गलतियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन फिर भी आप पर्पसली किसी का गलत नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का आप ज़मीन जायदाद का लालच नहीं करेंगे।
प्रभु ने जो कहा पराई संपत्ति का लालच ना करना, ना पराई स्त्री का लालच करना, सारी चीज़ों से प्रभु हमें छुड़ाते हैं, आज़ादी देते हैं। और उसके लिए प्रभु ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। हालेलुया। आज पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने हमें, हमारे लिए वरन पूरे संसार के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। हालेलुया। और इसलिए कहता है कि इन सारे हर एक पाप बुरा जिसका प्रतिफल आज अशांति है संसार में, क्राइम है संसार में, घरेलू क्राइम है, आत्महत्या, जिस भी तरह का आज रुपयों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमी में जी रहे हैं। लोगों को दूसरों के ऊपर दया नहीं आता, बहुत संपत्ति भी होती है तो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उस सत्य को लोग नहीं जानते जो एक संतुष्टि को देता है, एक प्रेम को देता है, जो दान देने को कहता है, मदद करने को कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तो थोड़े में भी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। तो वो सत्य है जो हमें हमारे जीवन को बदल देता है। सत्य, अगर सत्य परमेश्वर को आप जानेंगे तो आप सत्यवादी बन जाओगे और पाप बुराई से छुटकारा देगा। ये सच है कि हम आंसर्स करके बदलते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन हमेशा सत्य की होगी, पवित्रता की होगी। आप कोई अशुद्ध बात नहीं बोलना चाहेंगे, कोई गंदी चीज़ों में मन नहीं लगाना चाहेंगे। यदि आप कभी किसी वजह से फंस भी गए तो आप परमेश्वर से दुहाई लगाएंगे, आप गिल्ट फील करेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज प्रभु ने परमेश्वर ने उपाय किया, हमें इन सारे पाप बुराई से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया है। और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उसको ताकता है, उसकी सुनता है तो वो भी आज़ाद होता है। और कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो कोई उसे जानता है और जानते जाता है, जितना अधिक जानते जाता है उतना अधिक वो स्वतंत्र होता जाता है, उतना अधिक वो आज़ाद होता जाता है, पाप बुराई से आज़ाद हो जाता है। यद्यपि उसे बहुत तरह की समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को जानता है, इसलिए परमेश्वर की दुहाई लगाता है, परमेश्वर की ओर ताकता है, हेल्प मांगता है, और परमेश्वर उसकी सहायता करता है और पवित्रता में ऊपर 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 उठता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज जब हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और हमारे लिए एवरीडे इंडिपेंडेंस डे प्रभु ने दिया कि एवरीडे हम आज़ादी को फील करें। चाहे आपको तकलीफ़ है किसी भी बीमारी का, चाहे आपको कोई आर्थिक तंगी है, किसी भी तरह का घरेलू कोई प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में आप फंसते हो, परंतु आप याद यदि रखते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता कौन है, जिसने मुझे आज़ाद करने के लिए वरन आज़ाद किया है अपनी जान की कुर्बानी देके, और उसका वास्ता जब आप देते हैं परमेश्वर को, तो स्वतंत्रता को एवरीडे आप अपने जीवन में फील करते हैं। हालेलुया। यूँ तो भूख जैसा हम लोग को डेली लगती है, वैसा नीड्स डेली आता है हमारे सामने, मुँह बाएँ खड़ा होता है, तो हमारे पास ताकत होता है अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जिसके विषय बोलता है हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन इस्राएल का बलमूल है, इस्राएल का बलमूल वह है, वह ना तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि पछताए। पहला सामुएल 15:29 में लिखा है, पहला सामुएल 15:29 में लिखा है, इस्राएल का बलमूल वह है, इस्राएल का बल का मूल वह, इस्राएल जो परमेश्वर बनने वाला होता है, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया होता है। इस्राएल वह जो परमेश्वर मनुष्य दोनों से लड़कर जीतता है, संसारिक तरीके शारीरिक रीति से नहीं लड़ता, आत्मिक रीति से लड़ता है। तो वह ना तो झूठ बोलता और न पछताता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो जो भी वादा करता उसको निश्चय ही पूरा करता। उसने जब कहा मैं तेरे आगे आगे आप चलूँगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, तो वो निश्चय ही आगे आगे आपका चलेगा और आपको विश्राम देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एवरीडे आप बोलें कि जिस तरह से ये कहता था मूसा कहता था, जब इस्राएली लोगों की तंबू उठाई जाती थी, हमको व्यवस्था विवरण में मिलता है, में भी 30 अध्याय में हम लोग को मिलता है। मूसा क्या कहता था, जब भी तंबू उठता था तो परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और बोलता था कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चले और हमारे शत्रुओं का सामना करे।
और जब वो लोग तंबू तानते थे तो परमेश्वर बोलते थे कि तू परमेश्वर हमारे मध्य में आ जाए। मुझे कंप्लीटली वो वर्ष याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वर्ष का विवरण में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट तरीके से वो वर्ष मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो एवरीडे बोलता था। जब इस्राएली लोग उठते थे तो परमेश्वर से बातें करता था कि तुम्हारे आगे आगे चल। और जब वो लोग तंबू, उनको आदेश मिलता था तंबू तानने का, तो वो कहता था कि परमेश्वर इस्राएलियों के मध्य में तू आ जा। और इस तरह से परमेश्वर जो है कि उनके मध्य में परमेश्वर आ जाता था। उसी तरह आज एवरीडे, आज हमें जो है कि परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू मेरी आगे आगे चल। तूने कहा है मैं तेरे आगे आगे तेरी अगुवाई करूँगा, पीछे से रखवाली करूँगा। अगुवाई करूँगा इसका मतलब ये है कि आप ही आपके लिए मार्ग बनाएगा कि तुम्हें किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से आपको जाना है। परिस्थितियों को क्या करता है, वो क्रिएट करता है, परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। जब हम मार्ग नहीं जानते तो परमेश्वर परिस्थितियों को ऐसा बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ज़रूरी है कि एवरीडे आप प्रभु की ओर ताकि प्रभु को बोले कि प्रभु आज मेरी अगुवाई कर। जब आप सुबह उठते हैं तो आप परमेश्वर को बोले कि प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए। और आप रात को भी परमेश्वर को जब आप आते हो घर में तो आप धन्यवाद करो प्रभु का। और जब आप उससे अगुवाई मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपको मदद करते हैं। ये डेली बेसिस पे कहना बहुत ज़रूरी होता है कि परमेश्वर तू मेरा स्वामी है, तो मेरी अगुवाई। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आप इन सारी बातों को जानते हैं और आप लोग करते हैं और निरंतर करते रहें। और अपने जीवन में जितनी भी आवश्यकताएँ एवरीडे आएंगी, एवरीडे आपका परमेश्वर आपके साथ है और आप उन्हें पुकारें और अपनी ज़रूरतों को बताएं। और उसने अपनी आत्मा दी है आपको, अपना वचन दिया है उसने, आप इससे बातें करते हुए चलें। हालेलुया। जिस तरह से दो मित्र हमेशा चलते हैं, बातें करते हैं। पति पत्नी जब होते हैं तो पूरी ज़िंदगी एक साथ काट लेते हैं। यद्यपि पुरुष का बनावट अलग है, स्त्री का बनावट अलग है। पुरुष बहुत बलशाली होता है, फिजिकली, मेंटली भी वो बहुत ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है। स्त्री एक कोमल एक पात्र होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। लेकिन फिर भी और हर एक तरीके से दोनों की बनावट अलग है, लेकिन फिर भी प्रेम एक ऐसा शक्ति है, चीज़ है जो परमेश्वर ने दिया। दोनों एक साथ रह के हर समस्याओं का, संकट का सामना करते हैं। और जब दो होते हैं तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जो कहता है मैं तुम्हारे संग सदा रहूँगा। तो आप परमेश्वर को हमेशा देखिए तो आपकी अगुवाई करेगा, मदद करेगा। संकट कलेश आएगा, लेकिन वो संकट परमेश्वर के सामर्थ को देखने का, एक आश्चर्य कर्म को देखने का एक समय होगा। और आपके विश्वास को परमेश्वर दूर करेगा और बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे विश्वास का कर्ता भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि विश्वास हमारे अंदर क्रिएट करने वाला, विश्वास को पैदा करने वाला, विश्वास में मजबूत करने वाला भी हमारा पिता ही है। हालेलुया। जिससे से एक छोटे बालक के शरीरों को मजबूत करने वाले उसके माता पिता माँ होती है, जो उसको रगड़ रगड़ के तेल मालिश कर कर उसके हाथ पैरों को मजबूत बनाती है कि आने वाले समय में जितने भी बीमारियाँ आएंगी, सीजन चेंज होंगे, मौसम के बदलते मौसम में तरह तरह की बीमारियाँ आती हैं। आप प्रायः देखेंगे कि बच्चों को बीमारी हो जाती है। हर सीजन बदलता है, जब भी सीजन बदलता है तो उन्हें सीजन के अनुसार बीमारियाँ होती हैं। लोग मुझे सिखाते थे कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हर सीजन बदलने से पहले प्रार्थना करो कि उन्हें बीमारी ना हो, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत कम होता है। तो उनको क्या किया जाता है, हाथ पैर शरीर को तेल मालिश किया जाता है, रगड़ा जाता है विशेष तरीके के तेलों से। और इस दौरान बच्चा बहुत रोता है, लेकिन फिर भी उनको माता पिता को पता है, माँ को पता है कि उसे मालिश बहुत ज़रूरत है। चाहे वो रोए, कोई कुछ भी करे, तो भी उसे मालिश जरूरी होती है। उसी तरह हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमारे जीवन में भी विभिन्न तरीके से मालिश चलता है। विभिन्न सिचुएशन में डाल के हमें हमारे हाथ पैरों को इस्तेमाल करने को सिखाया जाता है, ताकि हम परमेश्वर की तरह बोलना सीखें, परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखें, हथियार को तलवार चलाना सीखें, क्योंकि हमें आत्मा का तलवार दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो एफिसी 6 अध्याय में हम लोग को मिलता है, हमें आत्मा का तलवार दिया गया।
तो उसे चलाना हमें आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का तलवार परमेश्वर ने दिया, जो ईपीसी में हम लोग को मिलता है। ईपीसी 6:14 से जब हम पढ़ेंगे, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, तो तलवार चलाने प्रभु सिखाते हैं। और दूसरा, बाएं हाथ में विश्वास की ढाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाएं हाथ में विश्वास की ढाल है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखना है। ढाल जो होता है, सैनिक जो है कि युद्ध में जाता है तो अपने आप को बचाता है ऊपर से, कहीं से भी जो भी गोलियां चलती है, तीर चलती है, उससे वो बचाना वो अपने आप को सीखता है। तो ये जब तक आप परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे तो आप ढाल से अपने आप को बचाना नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, वो हमारा टीचर है, पुत्रात्मा हमारा टीचर है और हमें सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सत्य की कमर कसना भी प्रभु हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, सत्य की कमर कस लो प्रभु ने बोला है, तो हमें खुद से बेल्ट लगाना है ना। और विश्वास का उद्धार का टोप हमें पहन के चलना। जिस तरह सब कभी गाड़ी की सवारी करते हैं, 4 व्हीलर, तो हमेशा सिर पे हेलमेट आप पहनते हो। आपको आना चाहिए। कई बार शुरू नहीं पता रहता है कि कैसे हेलमेट पहनना है, वो हमारे सिक्योरिटी के लिए होती है। तो उद्धार का जो टोप होता है उसको हमें एवरीडे पहनना होता है। कैसे हम पहनते हैं? उद्धार का टोप। परमेश्वर ने उद्धार दिया है। क्या चीज़ से उद्धार दिया हमें? एवरीडे के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उससे तो उद्धार उसने दिया ही है हमें। शैतान के हर एक प्रकार के छल प्रपंच और हमेशा का मृत्यु से और पाप की हर ताकत से, पाप के दंड से बचाया उसने। परमेश्वर ने पाप के दंड से हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। पाप के दंड से हमें छुटकारा दिया। जो विश्वास करते हैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके, उनका दंड की आगे नहीं होती। इसके लिए आत्मा में चलते हैं, लिखा है। तो एवरीडे जब आप वचन के पास आते हैं, जैसे आपकी दिन की शुरुआत होती है, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, तो आप सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, आपके पिता, आपके क्रिएटर, आपका प्रोवाइडर, इज एवरीथिंग, उसका यही उपाय बताएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उद्धार का टोप पहने रहने के लिए, अपना अधिकार को पहने रहने के लिए। जो सिर पर मुकुट होता है वो हमारे अधिकार को भी दिखाता है। मेरे को एवरीडे जब आप प्रभु के पास आप आते हो, तो परमेश्वर को आप अधिकार देते हो कि परमेश्वर मेरा बोझ तू उठाएगा, तो मेरा उद्धार करता है और तू ही मुझे संभाल, मुझे तुझ पर भरोसा है। लेकिन जितने लोग सुबह उठकर परमेश्वर के वचन के पास नहीं आते, उसकी सुनने के लिए ताकत नहीं लगाते और अपने शरीर को नहीं लाते प्रभु के पास, दिल दिमाग नहीं लाते, ध्यान नहीं लगाते, सुनने की कोशिश नहीं करते, तो फिर वहाँ आप बिना हेलमेट के, बिना उद्धार के टोप पहने ही आप चलना शुरू करते। मानो वो जीवन ऐसा जैसे कि आप बिना कपड़े पहने आप बाहर निकल गए हो, चाहे आधा अधूरा कपड़े पहने हो, और मानो वैसा है जैसे कि आप बिना खाना खाए एवरीडे निकल जाते हो, हॉस्पिटल में चले गए हो। जैसे संसार पाप और बुराई का हॉस्पिटल है, शैतान शत्रुओं का जंगल में आप चले जाते हो, हर तरफ शत्रु घिरे हुए हैं। जिस तरह से इजराइल हर तरफ शत्रुओं से घिरा, वैसे आप भी शैतान शत्रुओं को परमेश्वर ने रखा है, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने रखा है कि उसके द्वारा से आप युद्ध करना सीखे, उसके द्वारा से परमेश्वर से सीने से लिपट कर, परमेश्वर से सिपट कर, परमेश्वर का हाथ थाम कर, उसे हाथ जोड़कर उसमें एक आत्मा होके आप चलने को सीखिए। जिससे एक बच्चा कोई शत्रु को देखकर किसी चीज़ से डर जाता है तो वापस आ जाता है और दौड़कर मम्मी में लिपट जाता है या पापा में लिपट जाता है, गोद में चढ़ जाता है। उसी तरह परमेश्वर भी सोचते हैं हमारे जीवन में कि जब प्रॉब्लम आएगा तो आप लौट कर आएंगे और उसे कहेंगे कि आप मेरी सहायता करें। तो ये संसार में हमें प्रभु सिखा रहे, डेली सिखा रहे, जितना जल्दी जो सीखेगा परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन को सही रीति से मेंटेन करना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना और समझ कर चलना, बोलना, प्रभु के साथ जीना, जो जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी संकट और क्लेश से बचता जाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु में चलना है, प्रभु में चलना है, प्रभु में छिप जाना है, आत्मा में चलना है, आत्मा की सवारी करना है। आज पैदल कोई भी नहीं चलना चाहता। हाँ, टहलने के लिए ठीक है, बॉडी एक्सरसाइज होता है कि हम थोड़ा पैदल चल लिए, लेकिन आप किसी मंजिल तक जाना है, कहीं दूर जाना है, तो हर कोई व्हीकल चाहते हैं, हर कोई अच्छी से अच्छी गाड़ियों की सवारी करना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 4 व्हीलर में हैं तो बेल्ट बांधे, लाइसेंस हो आपके पास, 2 व्हीलर में है तो हेलमेट डालें, लाइसेंस हो आपके पास, चलाने आता हो, नहीं आता है तो वही गाड़ी हिलने लगेगा, वही गाड़ी आपका एक्सीडेंट करा देगा, उसी गाड़ी से आप इंजरीज हो जाएगा आपको और तकलीफ होगी। उसी तरह परमेश्वर आज हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा किया मेरे प्रियो। आज अगर आप हिचकोले खा रहे हो, इस तरीके से हिचकोले खा रहे हो, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। देखिए, थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है वो ठीक है, लेकिन अगर आपका तकलीफ परमानेंट बना हुआ है, मीन्स आप सही तरीके से परमेश्वर के रिलेशन में उससे मदद नहीं ले पा रहे। तकलीफ थोड़े समय के लिए होती है, जिस तरह से भूखे हम होते हैं तो थोड़े समय के लिए भूखे होते हैं, तब तक के लिए जब तक कि आप खाना बना के ना खा लो या बना के रखा हुआ टेबल में उसे अपना खा लो। तो खाने आना है, आपको हाथ पर चलाना सीखना है, और यही चीज़ प्रभु हमें सिखाता है। हम स्टूडेंट हैं इस पृथ्वी पर, और जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी ये स्वतंत्रता जो प्रभु ने दिया, डेली फाइनेंस के प्रति स्वतंत्रता प्रभु ने दिया है। यदि आज फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सीखना है कि प्रभु ने फाइनेंस में कैसे बढ़ने का आशीष दिया है। यस, युद्ध तो है, संघर्ष तो है, लेकिन आप युद्ध करके विजय भी होना है वहाँ पर। ये नहीं कि केवल दिन रात युद्ध पे आप लगे हुए हो और आपको कोई विजय ही नहीं मिल पा रही, उस युद्ध का कोई एंड नहीं हुआ। हाँ, एक जिस तरह से इजरायली लोग थे, यहोशू था, मूसा ने जितनी लड़ाई लड़े उससे दुगुना लड़ाई यहोशू ने लड़ा, और वो हर लड़ाई को उसने जीता। और यहोशू जो है कि दुगुने राज्यों को जीता, ऐसा लिखा है यहोशू की किताब में। और इसका एक सीक्रेट मुझे पता चलता है कि मूसा जब प्रार्थना किया करता था तो यहोशू ही था जो उसके पीछे पीछे जाता था तंबू में, और वो प्रार्थना करता था। मूसा प्रार्थना करके तंबू से निकल जाता था, लेकिन यहोशू को संतुष्टि नहीं होता था, वो बैठे रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहता था और भी टाइम तक। इसी वजह से उसके अंदर और भी ज़्यादा सामर्थ रहा, उसके साथ परमेश्वर का प्रकाशन उतना ज़्यादा आया, परमेश्वर उसके साथ उतना ज़्यादा रहे, और मूसा से दुगने राज्यों को उसने जीते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, किसी से पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझसे बातें कर, मैं तेरी सुनूं, जो कहता है मेरी भेड़ें मेरा सब पहचानती और सुनती हैं। एवरीडे सुनेंगे आप, जिस क्षण आप संकट में उस समय सुनने की कोशिश करना है प्रभु की ओर। कैसे आप सुनेंगे? जब आप भीड़ में होते हैं, बहुत किसी भीड़ में होते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता। अगर कोई भीड़ में कोई आवाज़ आ रहा है, वहाँ से कोई आपको पुकारे कहीं से, तो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता है। मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं देता। लेकिन ऊंचाई में जब हमको जाना होता है, ऊंचे में, चाहे आप फाइनेंशियली ऊंचाई में जाओ, स्पिरिचुअली ऊंचाई में जाओ, किसी भी रीति से ऊंचाई में जाओ, हमको अकेले डिडक्टिव मशीनों से होके डिडक्शन मशीनों से होके जाना पड़ता है। कि जिस तरह हम प्लेन पे उड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे डिडक्शन से हमको मशीनों से होके गुजरना पड़ता है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, हमारे बैग में कोई ऐसा हार्मफुल चीज़ तो नहीं है जो दूसरों को हार्म करेगा, या फिर प्लेन को उड़ने में किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम करेगा। जब हम प्लेन में बैठते हैं तो मोबाइल नेटवर्क, जो संसार का नेटवर्क होता है पृथ्वी का, उसको हमको एरोप्लेन मोड में डालना पड़ता है कि बाहर से कोई नेटवर्क इंटर ना करे, जिससे कि जो प्लेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो गड़बड़ाए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक बहन से मेरी बात हो रही थी, तो वो प्राय उससे मेरी बात होती है तो बस यही एक चीज़ है कि उसको संदेह बहुत जल्दी आता है और अपने ही विचारों से बस परेशान होके
परेशान होकर बस बहुत दुखी हो जाती है। उनके अंदर जिस तरह का विचार चलते हैं, जिस तरह का सिचुएशन उनके साथ रहता है, तो उस सिचुएशन से वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अपने आप को बहुत ही हीन महसूस करने लग जाते हैं लोगों के बीच में। तो आज आपको प्रभु ने जब बुलाया है तो आपको सीखना है परमेश्वर के वचन से अपने आप को सुरक्षित रखना। और हमेशा संसार का जो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें संसार के नेटवर्किंग से नहीं चलना, परमेश्वर के नेटवर्क को अपने अंदर लेना, बस तब आप ऊंची उड़ान उड़ सकते हो। अन्यथा संसार का जो इन्फॉर्मेशन होता है, संसार की जो बातें होती है वो ठीक है, वो हमें संसार में रहना है, संसार में काम करना है हम सबों को, लेकिन परमेश्वर हमारा पावर ऑफ सोर्स है, परमेश्वर ही हमारा बलमूल है। जैसा भजन संहिता में हम लोग पाते हैं Psalm 97 verse 7 में भी वहाँ हम लोग को मिलता है, और हबकुक में मिलता है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मैं तो उसी का नाम लेकर चलूँगा। 21 में हम Psalm 21, अच्छा नहीं 21 नहीं 7 Psalm 20 का वर्स 7। भजन संहिता 20 का 7 में लिखा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। नाम लेके जब चलेंगे तो लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे सीधे खड़े। शत्रु जो हमेशा आपके विरोध में क्या करते हैं, वो शत्रु आपके विरोध में क्या करते हैं, आपको श्राप देते रहते हैं। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे जब आप चलते हैं, तो शैतान क्या करता है, आपको छू नहीं सकता, बिना परमेश्वर के परमिशन के आपको छू नहीं सकता। लेकिन वो दूर से क्या करता है, मुझे प्रभु ने इस चीज़ को सिखाया था और मुझे बताया भी था कि शैतान किस तरीके से काम करता है। वो क्या करता है, आपके विरुद्ध में श्राप बोलने वाले एजेंटों को शैतान जो है कि दुष्ट आत्माओं को रखता है, और वो क्या करते हैं, हमेशा निरंतर वो लोग श्राप देते हैं आपको। जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, श्राप देते हैं। शैतान की सारी शक्तियों को प्रभु ने नष्ट कर दिया, अभी मुंह खुला है उसका, लेकिन वो अपॉइंट करता है। जिस तरह से हम प्रेयर वॉरियर्स अपॉइंट करते हैं जो हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, जिस तरह से स्वदूत लोग निरंतर क्या करते हैं, स्वदूत लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं या वर्शिप करते रहते हैं परमेश्वर का। तो उसी तरह शैतान भी स्ट्रेटजी अपनाता है। वो तो नकलची है तो नकल करता है, तो वो क्या करता है ना, अपने एजेंटों को रखता है। अब वो लोग क्या करते हैं, हमेशा आपके विरुद्ध में श्राप देते हैं। और एग्जैक्टली वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो, देखिए वचन संहिता 64 उसका अगर आप तीन पद देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं, लिखा है। परंतु परमेश्वर क्या करता है, बीच का हम नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु आपको 7-8 पद पढ़ के सुनाते हैं। वहाँ लिखा है वचन संहिता 64 उसका 7-8, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। यस, थैंक यू लॉर्ड। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे क्या हो जाएगा, शैतान शत्रुओं पर परमेश्वर तीर चलाएगा। जब परमेश्वर आपको देखेगा, शत्रु ऐसा करता है और परमेश्वर आपको परखता भी। इस समय आप क्या कर रहे हैं, आपको एजुकेशन भी मिलता है। शत्रु के एक्टिविटी के बीच में आप सिखाए भी जा रहे हो, आपको एजुकेट भी किया जा रहा है कि जब ऐसा परिस्थिति है तो परमेश्वर देख रहा है ध्यान से कि क्या करेगा मेरा बच्चा, वो कितना मेरे नाम को इस्तेमाल करना बंजाना सीखा है, कितना मेरे अधिकार को इस्तेमाल करना सीखा है, कितना मेरे वचन को इस्तेमाल करना सीखा है। अभी वो क्या बोलेगा, जब उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये क्या बोलेगा। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है बोलना कि आप क्या बोलते हैं। ये लिखा हुआ एज़ 59 में अगर आप देखेंगे 4 से 4 to 6 आप जब जाएंगे एज़ 59 4 to 6, जो परिस्थितियाँ जो होती है उस समय परमेश्वर आपको देखता है। इस परिस्थिति में आप क्या पैदा कर रहे हो, सांप के अंडे से रहे हो या सांप का बच्चा उससे फोड़ के निकाल रहे हो प्रॉब्लम से,
यार आप आशीष की बातें निकाल रहे, आपके ऊपर है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से वचन लिखा हुआ है, आप बार बार जब पढ़ेंगे तब इसका सीक्रेट आप समझेंगे। मैंने कई बार बताया भी है। तो परमेश्वर ये चीज़ लिखा है, जो परेशानी या परिस्थिति होती है उसमें परमेश्वर आपको कुछ अच्छा उत्पन्न करने की शक्ति दी है। उसके लिए आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो, मन में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप सब, ये आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए, जैसा हमेशा बीज से नया नया फल, नया बीज आता है। और उसके बाद से साल दर साल आदमी क्या करता है, खेती करता है, बिजनेस करता है, जो मनी आता है, जो बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सीड मनी भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट करेंगे उस मनी से, तो फिर नया सप्ताह जो अगले आ रही है, अगला आ रहा है, उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट आते हैं। फिर उस प्रॉफिट में क्या होता है, इन्वेस्ट के लिए मनी होता है। तो इस तरीके से हर फल में एक नया बीज होता है। जब बीज आप बोते हो तो उससे फल आता है, उस फल के अंदर बीज होता है, तो उस बीज को खाना नहीं होता, उसको फिर आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। ऐसे बीमारी, परेशानी, एक एक सिचुएशन, एक एक टाइम, उस टाइम में आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरीके से उस परिस्थिति को टैकल कर रहे हो, वो आपको आगे आगे उन्नति की ओर ले जाता है। ये परमेश्वर का सीक्रेट सामर्थ है जो उसने जान देकर हमारे लिए परचेज किया। प्रभु यीशु ने परचेज किया, अपने मृत्यु से, अपना लहू से परचेज किया, अपने नाम से हमें आशीष दी है। जब आप उसके नाम पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो आपको किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। कोई दुनिया में ऐसा हथियार या शक्ति नहीं बची, न बना है जो आपकी उन्नति को रोक सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लेकिन ये कान पकड़ के आप समझिए कि मेहनत करना है। किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, क्या बोलने में मेहनत कर रहे हो, क्या किस तरीके से समय को यूटिलाइज कर रहे हो, वो उस पर परमेश्वर की दृष्टि बहुत ही अच्छी रीति से रहती है। बहुत ध्यान से मनुष्य को देखता रहता है और उसके मन पे उसकी दृष्टि होती है, चेहरे पे नहीं होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन और पवित्रात्मा आपने पाया है, जिसे प्रभु ने अपनी जान की कुर्बानी देके अपने नाम पे उसने आपको दिया है। उसके लिए कोई योग्य नहीं है, उसके लिए कोई लायक नहीं है, परंतु अपनी धार्मिकता दी है उसने, अपना उद्धार उसने दिया है, और अपने दाम से, अपने सामर्थ से, अपनी धार्मिकता से, अपनी योग्यता पर हमें होली स्पिरिट भी दिया है, और सब चीज हमें उसके पीछे छिपा हुआ है। आज उन सारी चीजों को जानने में हमें टाइम देना है। अगर आप हड़बड़ी में रहेंगे तो कुछ ज्यादा चीज आप नहीं पाएंगे। जैसा अभी इतने समय, इतनी देरी में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अब और अधिक जाने भेद को, सीक्रेट को जाने। हालेलुया। और सीक्रेट तरीके से, परमेश्वर के सीक्रेट ट्रेजर से, नॉलेज से, सामर्थ से हम जीते हैं, और शैतान हमेशा अपना बाल नोचते रहता है कि ये कैसे विजय हो जाता है, कैसे बढ़ रहा है। मैंने तो इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, इसके लिए ये सारी प्रॉब्लम डाले थे, ये प्रॉब्लम डाले थे, लेकिन ये तो हमेशा तालियां बजाते रहता है, गीत गाते रहता है। मैंने तो सोचा था कि बाइबल पढ़ना छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, गवाहियां देना छोड़ दे, लेकिन अब तक बना हुआ है। कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब प्रार्थना में जीना नहीं सीखते हैं, कुछ दिन आप प्रभु को ढूंढेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम आते रहेगा ना, तो लोग प्रभु को ढूंढना छोड़ देते। कुछ दिन सेवकाई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आया, कुछ ऐसी परीक्षाएं आई, तो फिर उसका खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ आत्मा में जीना सीखते हैं, एवरीडे सामर्थ लेना सीखते हैं, एवरीडे प्रभु से सुनना सीखते हैं, तो आप गिरते जरूर हो, कुछ समय के लिए बेहोश जरूर होते हो, ठोकर खाए हुए रहते हैं, तो थोड़ी देर अपने आप को सही करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर से आप बाहर निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा में जिला उठाता है, और फिर से आप बाहर निकलते हो, और फिर से शैतान सोचेगा, अरे मैंने तो सोचा था इसको खत्म कर दिया, कैद में डाल दिया और इसका विश्वास खत्म कर दिया, लेकिन तो और ये तो फिर से और दुगुने सामर्थ और ताकत और विश्वास से बाहर निकल आया, तो पहले से ज्यादा लोगों को बचा पा रहा है। ये होता है। हालेलुया। तो मैं कह रही थी, लास्ट से कह के मैं खत्म करूंगी। 7 भजन संहिता 64 उसका 7 और 8 में लिखा है, Psalm 64, 7 और 8। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। कौन? जो अपने वचन के द्वारा आपकी हानि करना चाहते हैं। श्राप पर श्राप, श्राप पे श्राप, एवरीडे कंटिन्यूसली शैतान के एजेंट आपको श्राप देते हैं, लेकिन परमेश्वर इसके लिए आप आशीष देने के लिए प्रभु यीशु भी निरंतर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपको दिया है, उसमें आप प्रार्थना, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, उन सारी चीज़ों को नष्ट करता है। शत्रुत लोग आपका प्रोटेक्ट करते हैं।
परमेश्वर की सहमत में आपकी सुरक्षा होती है, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के अंदर छिपा के चल रहे हो, परमेश्वर को पहन के चल रहे हो। एवरी डे अर्ली मॉर्निंग उठ के बाइबल स्टडी कर रहे हो, उधार का टोप पहन रहे हो, सारे वस्त्र धार्मिकता का जिलम पहन रहे हो, हर चीज, हर एक चीज जो 6 हथियार दिए प्रभु ने वो सब पहन के आप चल रहे हो। और हथियार क्यों होता है? इसका मतलब ये, रास्ता में यदि आप हथियार पकड़ के चल रहे हो, मतलब ये है कि मुझे लड़ना भी पड़ सकता है रास्ते में। हालेलुया। स्वर्ग के रास्ते में परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर बोलेगा मेरा बच्चा लड़के शैतान को नष्ट करेगा और मैं शैतान को लज्जित करूंगा। अब परमेश्वर आपको छोड़ देता है, लड़ो और दिखाओ शैतान को कि मैंने क्या किया है जिसने मेरी सेवा करना छोड़ दी। हालेलुया। और लिखा है 8 पद में, अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। कौन? आपका शत्रु के विषय, शैतान, दुष्ट आत्माओं के विषय। आपके सामने लल्लू पंजू और वो मजदूर के से बढ़कर कुछ नहीं दुष्ट आत्मा दिखाई देते। मैंने देखा जब आप प्रभु में छिपके चलते हैं, प्रभु की शामत में चलते हैं, प्रभु की आत्मा में चलते हैं, वो बेचारों सा आपको ताकते रह जाते हैं। और जिन लोगों पर वो लोग राज्य करते थे उन लोगों को आप उनके हाथों से निकाल लेते हो और वो कुछ नहीं कर पाते। ये हमारे शब्द में, हमारे मुंह में वो ताकत देता है, क्योंकि हमारे मुंह को परमेश्वर ने अपना मुंह बनाया। आपने, परमेश्वर ने आपको और आपके हृदय को, आपके पेट को, आपके मुंह को मुंह वचन से भर दिया, जिसमें शामत है, जीवन है, शैतान की हर शक्ति खत्म होती है। लेकिन परमेश्वर ने रखा है मेरे लिए एवरीडे का फाइटिंग, ताकि आप शुद्ध रहो, पवित्र रहो, मेंटेन रहो। परमेश्वर के सामर्थ को दो कि एवरीडे नया एक्साइटिंग मिले, नया एक्साइटमेंट मिले, नया आनंद मिले। तो लिखा है कि शत्रु अचानक से नष्ट हो जाएंगे, ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, और जितने उन पर दृष्टि करेंगे अपने अपने सिर हिलाते रहेंगे। क्या करेंगे? अफसोस करेंगे। कैसे लोग सिर हिलाते हैं? अफसोस से बातें करते रहे, उसका ऐसा हो गया, अरे उसका ऐसा हो गया, अफसोस से सिर हिलाते। तो उसी तरह जो लोग परमेश्वर की बातें नहीं बोलते हैं, संकट में जब आप परमेश्वर की बातें नहीं बोलते हो, जिससे 8 अध्याय उसका 20 करना है, 19-20 में लिखे यदि तो परमेश्वर की व्यवस्था वचन की चर्चा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए पाँव नहीं फटेगा। पाँव फटेगा मतलब उद्धार, छुटकारा, उस अंधकार, पाप, बुराई, जिस भी तरह का संकट और क्लेश के अंधकार में आप जूझ रहे हो, उससे परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। इसलिए आइए, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, आजाद किया। शरीर, मन, प्राण, हृदय, आत्मा, हर संकट से उसने आजाद किया। इसके लिए उसने जान की कुर्बानी दी। अब वो मरा नहीं, जिंदा है और आपके लिए प्रार्थना भी करता है। इसलिए उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, मीन्स तब जब आप सबमिट करोगे। एवरीडे उद्धार किया है, लेकिन उस उद्धार का आनंद एवरीडे लेने के लिए प्रभु को एवरीडे लेना है, एवरीडे बोलना है, बातें करना है, सुनना है और उसके साथ ही चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए। ले चल मेरी आत्मा को तो कैसी कठिन रास्ते। परमेश्वर की आशीष आपके लिए आएगी। प्रभु का महिमा करें, प्रभु से प्रार्थना करें। कैसा कठिन
आशीष वर्ग मेरे परमेश्वर, एक एक को ले चल, जो भी कठिनाइयां से जुड़ा कर एक एक को तू ले चलेगा। आपका धन्यवाद हो लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ले चलेगा, वो कभी ना छोड़ेगा आपको। को ले चलेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। आपका धन्यवाद हो। हर कठिनाई में जो तुझे पुकारते हैं, तेरे को ताकते, तुझे आवाज लगाते, उन्हें ले चलेगा, ऊंचाई पे पहुंचाएगा। आपका धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। देखिए कुछ जुड़े इस समय आपकी आशीष, आपका शांति इनके अंदर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष और शांति आपके अंदर आती है। हालेलुया। प्रभु ने जब आपको बुलाए हैं ले चलने के लिए, जिस तरह से इब्राहिम को जब बुलाया था परमेश्वर ने, वो अनजान देश को चल पड़ा। एक ही काम वो करता था, परमेश्वर बातें करता था, वो सुनता था और चलता था। सुन सुन के वो सीख गया था कि कौन बातें कर रहा है। वैसे एवरीडे यदि आप परमेश्वर से सुनने की कोशिश करेंगे, प्रभु से बोलेंगे कि मुझसे बातें कर, और जब आप बातें सुनेंगे तो आपको बहुत ताकत, बहुत एक्साइटमेंट देगा, बहुत आनंद देगा। और परमेश्वर की बातों में जीवन है, छुटकारा है, एवरीडे तो आनंद है। एवरीडे जो भी चीज़ें हमें पैकेजेस चाहिए, जितने भी चीज़ें चाहिए उसके अंदर होता है, उन शब्दों में अंदर, उनके अंदर छिपा हुआ होता है। क्योंकि इस्राएल का बलबुलवा है जो कभी झूठ नहीं बोलता और न कभी बदलता है। हालेलुया। वो जो कहते हैं इस्राएल का बलबुलवा है जो ना तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछता है। पहला सामुएल 15:29 पद में प्रभु कहता है। इसलिए आज जो कुछ उसने बोला आपको निश्चय पूरा करेगा। बस आप उसे ताकना ना छोड़े, जैसे साउल ताकना छोड़ दिया और राजा होने को तुच्छ जाना गया, और परमेश्वर का आत्मा उससे निकल गया और दुष्टात्मा परमेश्वरी की ओर से उसमें अंदर आ गई।
और उसे परेशान करने लगे। इसलिए आज जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, उस आत्मा को इसलिए आपको दिया गया, उसके द्वारा से आप उसका इंतजार करें, बातें करें। अगर बात करना छोड़ दोगे तो दुष्ट आत्मा परमेश्वर भेज देगा और वो आपको परेशान करेगा। हालेलुया, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। इस समय हम तेरे नाम की महिमा करते अपने हाथों को उठाते हैं, अपने हाथों को फैलाइए, परमेश्वर से आशीष लीजिए। वो आ रही है इस समय। परमेश्वर हमारा अति दयालु परमेश्वर अपने भंडार को खोलता है, उसका नाम लेना शुरू करते उससे पहले ही आशीषों की सावर आना शुरू होता है। हालेलुया, इस समय भी प्रभु की आशीषें आ रही है मेरे प्रियो, आप लेते जाओ। प्रभुदान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें वचन सिखाया और सीखने का मौका दिया, अभिषेक दिया एक एक को, क्योंकि तेरे बल और तेरे सामर्थ के बिना कोई ना तुझे सुन सकता है, ना ताक सकता है, ना तेरे निकट आ सकता है, और ना कोई कुछ एक शब्द बोल सकता है। वरन तेरी करुणा और दया है कि मैं इतने देर बातें कर रही थी और तूने सामर्थ दिया लॉर्ड, अपने वचन दिए, अपने अभिषेक दिया। और एक एक भाई बहन जो हमारे साथ है और आने वाले समय में आपकी वाणी को सुनेंगे लॉर्ड, आशीष दे कि उसको समझे और उनके दिल और दिमाग में हमेशा समझ से बैठा रहे, और ये वचन इनसे बातें करे और इनके लिए काम करे, और इनके हर बंधन में को तोड़ डाले और हर एक परिस्थितियों से इनका उद्धार करेगा, और ये वचन इनसे बात करेगा। हालेलुया, और ये वचन इनके लिए भोजन बनेगा, ये वचन इनका आड़ और ढाल बनेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को सुन पाएंगे, देख पाएंगे, और हर प्रकार के डर, भय, पीड़ा, परेशानी, शैतान के चल बल, प्रपंच, बीमारी, रोगों से आजादी को पाएंगे, क्योंकि तेरा वचन चंगाई देता है। हालेलुया, तेरा वचन धनवान बनाता है, तेरा वचन निडर बनाता है, साहसी बनाता है, छुटकारा देता है, विजय के जुलूस में ले चलता है। ये मेरे परमेश्वर तेरे जीवन के वचन जो तूने दिए हैं उससे एक एक कोई जिंदगी चूस सकेगा, ऐसे बुद्धि और ज्ञान एक एक के अंदर बना रहेगा। शैतान के जितना भी चल बल और प्रपंच इनके जिंदगी में कार्य कर रही है, यीशु मसीह के नाम से जितने भी इनके अज्ञानताओं का फायदा उठाता है शैतान, चाहे जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो सारी चीजें सीखने की आशीष और बरकत और अनुग्रह पर अनुग्रह इनके जीवन में स्वतः में लेते हैं, और शैतान के सारे चल बल और प्रपंच, उनके सारे दल बल और शक्ति यीशु के नाम से सेवा खत्म हो जाए, गिर जाए, भस्म हो जाए, जल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आग निकले और इस वक्त इनके जिंदगी आजाद हो जाए, इनके घर में इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके माता पिता, भाई बहन, हर उदासी, हर परेशानी, हर बंधन, हर शत्रु के द्वारा से जितना भी श्राप इनके परिवार के लिए भेजा गया, बोला गया, दिन भर में जितना भी श्राप बोला गया, जब से पैदा हुए तब से जितना भी श्राप शैतान अंधकार का जितना भी छल बल प्रपंच किया गया, सारा यीशु के सर्वशक्तिमान सामर्थी नाम से, जिस नाम से आकाश और पृथ्वी बना और स्थिर है, और जिस नाम से सबका उद्धार होता है और न्याय होता है, उसी नाम से जो अल्फा और ओमेगा आदि और अंत है, और यहोवा कीनो यहोवा राफा है, प्रकर्मी परमेश्वर इसी वक्त छुटकारा इनके अंदर प्रवेश करे, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके देह में, इनके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में, दिल में, दिमाग में, सोचों में, बिजनेस में, नौकरी में आशीष पर आशीष को हम ग्रांट करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर की आशीष और शांति के घर में उन्नति आए, परिवार में उन्नति आएगी, शुद्धता की सुरक्षा बनी रहेगी, शामत बनी रहेगी, आज़ादी को मेंटेन करेंगे, ये आज़ादी को मेंटेन करेंगे ये। हालेलुया, इन्हें याद रहेगा तेरा संविधान, तेरे वचन याद रहेंगे, आज़ादी को मेंटेन करेंगे लॉर्ड, और आनंद का जीवन जिएंगे, और उन्नतिशील इनका जीवन होगा, उन्नति करेंगे और बढ़ेंगे, सारे पृथ्वी पर भर जाएंगे, उसको वश में कर लेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस समय तेरी शामत इनके लिए आ रही, धन्यवाद किए से प्रभु का सामत आ रहा है, प्रभु का शामत आ रहा है, रिसीव करें, बोलिए धन्यवाद प्रभु, मैं सामत को रिसीव करता हूँ, आत्मा में बोलिए, आत्मा बुद्धि से बोलिए। थैंक यू गॉड, चंगाई, शांति, आराम है। जिसके पेट में दर्द है, कोई भी ट्यूमर है, किसी भी तरह का अल्सर है, किसी भी तरह का पांजर की हड्डियों में दर्द है, किसी भी तरह का फेफड़े में पानी भर गया है, किसी भी तरह का कैंसर है, किसी भी तरह का ट्यूमर है, किसी भी तरह का गैस्ट्रिक है, किसी भी तरह का पथरी है, किसी भी तरह का यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी भी तरह से शुगर प्रेशर की दुष्ट आत्मा ने परेशान करी है,
किसी भी तरह का दुष्टात्मा, अंधकार, अशुद्ध आत्मा इन्हें कंट्रोल करता है। किसी भी तरह का दुष्ट योजना, दुष्ट आवाजें, शैतान की आवाज इनके घरों में सुनाई देती है, यीशु के नाम से निकल जाओ। यीशु के नाम से सख्त आपको छोड़ती है। हर एक पेट दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां, उदासियां, किसी भी तरह का काम में रुकावट है, बंधन है, बाधा, ऑफिस के काम में किसी भी तरह से रुपये पैसे में रुकावट है, बिजनेस में रुकावट है, अशांति है, हस्बैंड वाइफ में किसी भी तरह से अलगाव है, शैतान दुष्ट आत्माओं को किसी भी तरह का तांडव है, यीशु के नाम से भस्म हो जाए। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, शांति, सामर्थ, आशीष इनके जीवन में ग्रहण करते हैं, सुरक्षा ग्रहण करते हैं। परिवार में मेल मिलाप की आत्मा इस वक्त प्रवेश करे, और मतभेद की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, क्रोध की आत्मा, शॉर्ट टेम्पर की आत्मा यीशु के नाम से धाराशायी हो जाए। शांति, सामर्थ, आशीष से भरे रहे। विवाह की आशीष इनके लिए उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। परमानेंट जॉब की आशीष उंडेल देते हैं, नहीं जॉब की आशीष यीशु के नाम से उंडेल देते हैं। परमेश्वर का सामर्थ, शांति, विश्वास में भरे रहेंगे, बने रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आनंद से परिपूर्ण रहेंगे, निराशा हर प्रकार की आत्माओं से लड़ना सीखेंगे। धन्यवाद देते। घर में शांति होगी, बच्चे सुरक्षित होंगे, भले चंगे होंगे, उत्तम बुद्धि के होंगे, सुरक्षित होंगे। हर रोग, बीमारी, हर प्रकार की मंद बुद्धिता, हर प्रकार का शारीरिक कमजोरियां बच्चों में, परिवारों में, बुजुर्गों में, हड्डी की रक्षा रखवाली होती रहेगी। सुरक्षित रहेंगे। पेट का दर्द, रीढ़ की हड्डियों में का प्रॉब्लम जाता रहे, नसों का टनाना जाता रहे, कमर में का हर एक प्रॉब्लम जाता रहे। हर एक रुपये की आशीष उड़ेलते। हमारे इंडिया में तेरी आत्मा काम करे। आज जब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आपका शांति और सामर्थ, एक्चुअल शांति, उनकी आत्मा आज़ाद होने पाए, आत्मा का उद्धार हो, आत्मा की स्वतंत्रता आने पाए, मानसिक स्वतंत्रता आने पाए। विभिन्न प्रकार का जो बंधन है, कुरीतियों का बंधन है, पाप और बुराई का बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, जलन का बंधन है, मार काट, विभिन्न तरह के पाप बुराई की रस्सियों से गुलामी और दास्ता में इंडिया के जितने भी लोग हैं, यीशु के नाम से आज़ाद हो। प्रभु की ज्योति उनके अंदर आने पाए, ज्योति में वो लोग ज्योतिर्मय हो जाए। शैतान, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा के हर एक कीड़े मकोड़े इनको छोड़कर चले जाएं। अब हमेशा की ज्योति में ज्योतिर्मय हो जाए। इंडिया के एक एक लोग आशीष और आनंद और शांति को पाए। अपने महान सच्चे इकलौते परमेश्वर, यूनिवर्सल परमेश्वर जो पूरे यूनिवर्स को बनाया, उसको जाने। शैतान के छल पर प्रपंच जो अपने आप को ईश्वर बना बैठा है, लोगों को बंधन नरक की ओर खींच के ले जा रहा है। शैतान के छल और प्रपंच से एक दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, इंद्रियां, शरीर, परिवार, घराना, हमारा देश विश्व के नाम से आजाद हो जाए। हर इंडिया में कोई प्रॉब्लम ना रहे। हर कोई सच्चाई से, प्रेम से, विश्वास से काम करेंगे। छल और प्रपंच से कोई किसी के साथ यहाँ पे काम नहीं होगा। इतना भी छल और प्रपंच से काम होता है, झूठ का काम होता है, सिर्फ बातों के काम होते हैं, ठग के काम होते हैं। विभिन्न तरह के जितने भी झूठ है, सारे झूठ से आज़ादी थी। जितने प्रकार के क्रोध है, झगड़ा फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं, झूठी अफवाहें हैं, बातें हैं, उलझने हैं, ऊपर हमारे अगुओं से लेकर नीचे तक, ऐसे सारे उलझनों से आज़ादी दे परमेश्वर। ऐसे दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार के बंधनों से आज़ादी दे। पूरा देश आज़ाद हो, पूरा दुनिया आज़ाद हो। आप प्रभु इंडिया के द्वारा दूसरों को उद्धार मिले, दुनिया में आशीष जाए, बरकत जाए, सामर्थ जाए, ज्ञान जाए, उद्धार जाए, शैतान के काम नष्ट हो। आने वाले हर प्रकार की बीमारी, रोगों से एक को बचा, क्राइसिस से तो बचा। निश्चित होने का जो तुझे पुकारेगा वो बचेगा, जो तुझे जानेगा, ताकेगा, निश्चय बचा जाएगा, शांति पाएगा, अनंत जीवन को मेंटेन करेगा। ईश्वर राज के अधिकारी होगा, संकट कलेश से बचाया। थैंक यू लॉर्ड, तूने आशीष दी, बरकत दी, सामर्थ्य दी। एक को तूने छुआ। इस समय जिसको फिर भी पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बता रहे पेट का प्रॉब्लम जाता रहे, पेट का गड़ना जाता रहे, पेट का ज्वलन जाता रहे, और गड़बड़ी पेट का चलना, पेट का गड़बड़ी, अनपच की आत्मा निकल जाए। हर एक बीमारी रोग पेट के द्वारा उत्पन्न होता दूर हो। गैस्ट्रिक, थायराइड, यूरिक एसिड, हर एक चीज़ दूर हो। जॉइंट पेन जाता रहे। नया बल नया ताकत से भरे रहो। तुझे पुकारेंगे, जो तुझे पुकारेंगे तुझे ताकेंगे निश्चय। नया आनंद, नया शरीर, नया ताकत, रिफ्रेशमेंट को और हीलिंग को एंजॉय करेंगे। आपका धन्यवाद हो, तूने आशीष दिया। एक एक आशीष दे यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपको सपरिवार
पूरे वे घराने समय स्वर्ग तक निश्चय पहुँचाए। यीशु के नाम, आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord, thank you Jesus. Praise the Lord everyone. सुनीता, नीरज और अजय, रूपा और बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे। Praise the Lord everyone. Good night. See you tomorrow.